नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आपके चैनल बरनवाल ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि कल का आपने करंट अफेयर्स का क्लास नहीं किया है, तो मैंने इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आप वहां जाकर आसानी से कल का क्लास कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले तमाम तरह की देश दुनिया से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारियाँ। तो कल देश में दुखद घटना घटी, जिसमें यूपी के मुरादाबाद में जो है एक अंतिम संस्कार के दौरान जो है शमशान का शेड गिरने से लगभग 23 से 25 लोगों की मौत हो गई। और वो जो शेड जो था वो 4-5 महीना पहले ही बना था और 50 लाख रुपए का ये शेड बना था, किंतु वो घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने से और पानी लगातार पड़ने से वो जो है धराशायी होकर गिर गया, जिससे जो है 25 लोगों की मृत्यु हो गई। जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई उस जलाने की काम हो रही थी, अंतिम संस्कार हो रही थी, उसका पुत्र का भी इसमें देहांत हो गया। और आगे मैं बता दूं कि आज किसान से भारत सरकार के द्वारा बातचीत जारी है। इसमें क्या हाल निकलेगा, सभी को इसका इंतजार रहेगा। और अभी तक से जो है देखा जाए तो 26 से 30 जो है किसानों ने आत्महत्या कर ली, उनकी मौत हो गई। और लगातार दिल्ली में बारिश हो रही है, जिसके कारण से ठंड का प्रकोप भी बढ़ चुका है। और किसान जो है इसका फिर भी आंदोलन जारी रखे हैं और अपना मांग को लेकर बैठे हैं। और मैं कुछ जानकारी दे दूं कि धारा 370 पर जो है एक फैसला लेने की पत्थर की लकीर नहीं है, ऐसा कुछ महबूबा मुफ्ती के द्वारा की गई। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि 9वीं से 10वीं तक के संस्कृत छात्रों को मिलेगी 25,000 तक की छात्रवृत्ति। स्पेशली मैं इस पर सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप इसको जरूर देखिए। मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं आज क्लास में क्या है खास, तो फटाफट जानते हैं। तो सबसे पहले आज का इतिहास जुड़ा हुआ 5 से 6 सवाल होते हैं, लेकिन मैं आज स्पेशल टॉपिक पे बताने वाला हूँ, जो कि है विश्व ब्रेल दिवस, यानी क्यों मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई, ये सभी जानकारियाँ मैं देने वाला हूँ। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि एक स्पेशल जो है एज ए करंट अफेयर्स स्पेशल टॉपिक पे डिस्कशन किया जाता है प्रत्येक दिन की तरह। उसके बाद थॉट्स ऑफ द डे, जो कि हमारी क्लास का गुरु है, विज्ञान से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो चलिए देखते हैं आज का इतिहास। आज का इतिहास काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक लिपि जो है ब्रेल लिपि दुनिया में आई, क्यों आई, किसने लाया, उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि अनूठी जो ये लिपि है के आविष्कारक लुई ब्रेल का जन्म जो है 4 जनवरी को हुआ था। उन्होंने नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। उनके जन्मदिन पर विश्व ब्रेल दिवस के रूप में पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। लुई ब्रेल का लगभग 2 शताब्दी पुरानी बात है, जब नेत्रहीन होने का मतलब जानवरों की तरह हल या गाड़ी में जुतना या था भिखारी की ज़िंदगी बिताना होता था। लेकिन लुई ब्रेल ने इन सभी बातों को छोड़ते हुए 10 मोटे कागजों की गड्डी बनाई और सूजी से छेद करने शुरू किए। बातों में वर्णमाला के 26 बिंदु संकेतक की 10 प्रतियां तैयार हो गई और शाम तक इनकी संख्या 100 पहुंच गई। जिस सूर्य से कभी उसकी रोशनी छीन ली थी, अब वही ब्रेल लिपि के रूप में दुनिया भर में नेत्रहीनों के जीवन का उपकरण साबित होने जा रहा था। तो ये सारी उनके साथ एक दुर्भाग्यवश जो है एक घटना घटी। उनके जो पिता है साइमन ब्रेल के चमड़े कारखाने में काम करते थे और आंखें में सूजा घुस गया था उनको खेलते खेलते, तभी जो है ये उनका आँख जो है वो अंधे हो गए थे। और उसके बाद ये उन्होंने जो है ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। आगे देखते हैं थॉट्स क्वेश्चन ऑफ द डे। स्कूली बच्चों के नाश्ते पर सरकार जो है करीब 10,000 करोड़ रुपया खर्च करेगी। शिक्षा मंत्रालय का रोडमैप तैयार कुपोषित जिलों से ही हो सकती है। शुरुआत बजट में सरकार कर सकती है नाश्ते का ऐलान। ये जो है अगला जो फरवरी में बजट पेश होने वाला है, अभी यह मंजूरी प्रक्रिया में है। इसके तहत स्कूली बच्चों को स्कूल पहुंचते ही पोषक तत्व से भरपूर कोई तैयार नाश्ता दिया जाएगा, लेकिन ब्रांडेड कंपनियों से बनी यानी बिस्कुट ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी। इसकी वजह से स्वयंसेवी संस्था और महिला समूह से तैयार सामग्री दी जाएगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली बच्चों के लिए मिड डे योजना के तहत खाने के साथ नाश्ते देने का सुझाव के बाद केंद्र शिक्षा मंत्रालय की इस योजना में अमल में तेजी से जुड़ा हुआ है। यह योजना जो है सभी राज्यों में लागू किया जाना है।
तो आने वाले समय में जो है बच्चों को एकदम पौष्टिक आहार, न्यूट्रिशन फूड मिलने वाला है। और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वो मॉर्निंग में यानी ब्रेकफास्ट में मिलेगी। और इससे जो है रोजगार भी बढ़ेगा, स्वयं सेवी संस्थाओं को रोजगार मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं थॉट्स ऑफ द डे। एजुकेशन इज द पासपोर्ट टू द फ्यूचर, फॉर टुमारो बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे। यानी शिक्षा क्या एक पासपोर्ट है, किसके लिए? भविष्य के लिए। फॉर टुमारो है ना, आने वाले भविष्य के लिए और कल के लिए। बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे, जो आज तैयारी कर रहे हैं अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, उनका क्या होगा? शिक्षा उनकी जो है वो पासपोर्ट बनने वाली है। यानी वो अपने बुलंदियों की ओर, ऊंचाइयों की ओर छुएंगे और अपना पताका फतह करेंगे और अपनी ड्रीम को पूरा करेंगे, जो उनकी एम्बिशन है वो पूरा करेंगे। देखिए अच्छी लाइन है ये। एजुकेशन इज द पासपोर्ट टू द फ्यूचर, फॉर टुमारो बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे। क्या लाइन है, बहुत ही अच्छी। तो हम सभी को इसके लिए तैयार रहनी चाहिए और अभी से तैयारी करनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ, थॉट्स ऑफ द के बाद करंट अफेयर्स। तो फटाफट करंट अफेयर्स का क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना। तो चलिए देखते हैं, पेन पेंसिल कॉपी निकाल लीजिए। तो पहले देखते हैं आज का क्या है महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उड़ीसा से निर्वासित प्रतिनिधियों, सरकारी कर्मचारियों को वार्षिक संपत्ति विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया है। ये जो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के द्वारा जो है बिल को पास कर दिया गया है। और जितने भी सरकारी कर्मचारी प्रतिनिधि होंगे वो अपना वार्षिक संपत्ति विवरण जो है प्रपोजल उसका प्रस्ताव जो है उस लोगों को, सरकार को सामने पेश करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कोरोना महामारी के बीच दुनिया में अब नए घातक वायरस डिजीज एक्स का खतरा बढ़ गया है। तो ये अफ्रीकी वायरस जो है इबोला का पता लगाने वाले जो डॉक्टर जिन जैक्स है मुएम तामफम ने ये चेतावनी जारी की है। डॉक्टर तामफम के अनुसार डिजीज एक्स ज़्यादा घातक है कोरोना के मुकाबले, या तेज़ी से फैलता है। इससे मरने वालों की संख्या जो इबोला की तुलना में 50 से 90% ज़्यादा हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार ने खादी ग्राम उद्योग की जो है आयोग की ई-कॉमर्स साइट ekhadi.com लॉन्च किया है। इस पर जो है खादी और ग्रामोद्योग से जुड़े 500 प्रकार के 50,000 से अधिक उत्पाद हैं। ये पोर्टल जो है एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के तहत जो है आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य को पाने में मदद करने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग ने 6 साल की सर्वाधिक शिकायतें मिली। यानी राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा स्टेटमेंट जारी करके बताया गया है कि इस साल जो है महिलाओं के खिलाफ अपराध की 23,722 शिकायतें मिली। ये शिकायतें जो है बीते 6 साल में सबसे ज़्यादा है। आयोग के मुताबिक इनमें से लगभग 1/4 घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस है। इसमें सबसे ज़्यादा 11,872 शिकायतें उत्तर प्रदेश, उसके बाद 2,635 शिकायतें दिल्ली और फिर 1,266 जो शिकायतें हरियाणा से आई है। यानी लॉकडाउन के दौरान जो है घरेलू हिंसा की संख्या जो है लगातार भारत में बढ़ गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र सरकार ने बेंगलुरु स्थित सार्वजनिक उपक्रम भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड में 26% हिस्सेदारी बेचेगी। इसके लिए जो है लोक परिसंपत्ति एवं प्रबंध विभाग ने कम से कम जो है 1,400 करोड़ रुपए की नेटवर्थ वाली कंपनियों से 1 मार्च तक रुचि पत्र यानी EOI मंगाए हैं। BEML में सरकार की 54% जो है हिस्सेदारी है, तो उसको 26% हिस्सेदारी बेच देगी। नेक्स्ट देखते हैं, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के 12 साल होने पर नया रिकॉर्ड स्तर पर एक बिटकॉइन की कीमत की बात की जाए तो $34,000 करीब 24 लाख के आसपास हो गई है, जो एक नया रिकॉर्ड है। बीते साल इसने करीब 300% रिटर्न दिया भी है। नेक्स्ट देखते हैं, केरल के सबसे ऊंचे शिव प्रतिमा गंगाधरेश्वर कोल्लम तट पर बनकर तैयार हो गया है। तो ये देख सकते हैं कि ये केरल की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है, जो कि 6 साल में बनकर तैयार हुई। 58 फीट ऊंची यह प्रतिमा साल के पहले दिन आम लोगों के दर्शन के लिए खोल दी गई। शिव का यह मंदिर 3500 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। इसको जो है 2014 में बनाना शुरू कर दिया गया है एस देवदाथन नाम के आर्किटेक्ट के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रवासी भारतीय राजकुमार सारंगपानी ने दुनिया के सबसे बड़े पॉप ऑफ ग्रीटिंग कार्ड्स बनाया है।
NRI जो है रामकुमार संग्रामी ने सबसे बड़े पॉप अप ग्रीटिंग कार्ड्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रामकुमार के मुताबिक कार्ड में UAE के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ साथ दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम के चित्रों का एक कोलाज है। इस कार्ड का जो है 8.21 वर्ग मीटर का सरफेस एरिया है। इस पहले यह रिकॉर्ड 6.792 वर्ग मीटर क्लोज्ड सरफेस का था, यानी ये जो है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटेन के मासिक धर्म उत्पादों पर लगने वाला टेम्पोन टैक्स खत्म कर दिया गया है। ब्रिटेन में मासिक धर्म उत्पादों के लगने वाला जो टेम्पोक्स टैक्स जो है जनवरी 2021 से समाप्त कर दिया गया। इस कदम से महिलाओं को मासिक धर्म संबंधी उत्पाद आसानी से प्राप्त हो पाएंगे और उनकी समस्याएं कम होगी। इस स्थिति को पीरियड पॉवर्टी को कम या समाप्त करना कहा जाता है। तो 5% वेट लगाया जाता था इन उत्पादों पर, जिसे टेम्पोन टैक्स का नाम दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, सऊदी अरब ने फिर कानून बदला। अब अभिभावक की स्वीकृति के बिना भी महिलाएं नाम बदल सकती हैं। तो इससे पहले जो है पुरुष को ही जो है ये मर्जी से नाम बदलने का जो अधिकार दिया गया था, महिलाओं को भी दे दिया गया है। वो अपने अभिभावक की स्वीकृति के बिना भी नाम बदलवा सकते हैं। इसके पहले घर वालों की इजाज़त की ज़रूरत थी। गृह मंत्रालय ने जो है इस कानून को जारी कर दिया है। तो देख सकते हैं कि सऊदी अरब में वर्कफोर्स में बढ़ी महिलाओं की हिस्सेदारी पिछले कुछ सालों में किए जा रहे प्रयासों के नतीजे भी सामने आने लगे हैं। 2015 में सऊदी अरब के स्थानीय निवासियों के वर्कफोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी जो है सिर्फ 13% थी, या 2019 में यह बढ़कर 34% हो गई, यानी महिलाएं भी आत्मनिर्भर हो गई हैं और लगातार महिलाओं को वहाँ पर अधिकार दिया जा रहा है। आखिरी आज का न्यूज़ में बता दूँ कि अमीरों के शहर न्यूयॉर्क में बड़ी भूख की समस्या जो है बढ़ गई है। 7.7 करोड़ पैकेट बांटे गए। न्यूयॉर्क में 1.20 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास 50 डॉलर करीब 36 करोड़ रुपया या इससे अधिक की संपत्ति है, दुनिया में सबसे अधिक। फिर भी यह शहर जो भूख की समस्या से बच नहीं पाया। महामारी के दौरान न्यूयॉर्क फूड बैंक ने लगभग 7.7 यानी 7 करोड़ 70 लाख खाने के पैकेट बांटे हैं। किसी अन्य साल की तुलना में जो 70% ज्यादा है। ब्लैक समुदाय के लोगों की स्थिति और भी बुरी है। 20 साल में पहली बार 5 करोड़ भूखे लोग, तो ये आंकड़े देख सकते हैं, जो 5 करोड़ भूखे इस समय में है। लगभग 1.7 करोड़ जो है बच्चे शामिल भी हैं वहाँ पे। ये आंकड़े दिखाए गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का करंट अफेयर्स। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेशन के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए आप सभी से अलविदा लेता हूं और आप सभी को से अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और शाम का मैं जो है 7 बजे आपको एक सेपरेट वीडियो बना के देने वाला हूँ, जरूर देखें।